राम राम जी सभी दर्शकों को, भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज जब हम ये वीडियो बनाने बैठे तो मेरे साथ है विनीत भाई। विनीत भाई, राम राम। राम राम बाबा जी आपको और राम राम सभी दर्शकों को भी। तो आज दर्शकों में को मैं बता रहा था कि जब हमने आज ये डिसाइड किया कि आज हम किस विषय पे बात करेंगे, तो मैंने विनीत भाई से पूछा कि क्या चल रहा है और आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। तो इन्होंने मुझे एक इमर्जिंग ट्रेंड के बारे में बताया कि कॉरपोरेट जगत में आजकल हायरिंग, स्पेशली जब महिलाओं की हायरिंग, लड़कियों की हायरिंग हो रही है, तो उसमें क्या क्या चीजें देखी जा रही हैं और क्या प्रमोशंस कैसे हो रहे हैं, क्या है। तो विनीत भाई, आज की बातचीत आप शुरू कीजिए। आप इंट्रोड्यूस कराइए टॉपिक को। बेहद साधारण सा टॉपिक है जो मैं लगातार देख रहा हूं। मुझे भी तकरीबन 10-12 साल से ऊपर हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, और कुछ वक्त का फेर कहेंगे कि मैंने अलग अलग इंडस्ट्रीज में हाथ आजमाया। तो एक जी ट्रेंड है, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, बड़े लंबे समय से चल रहा है। पहले भी चीजें होती रही हैं। जो आर्ट ऑफ फायरिंग है उसमें आज का डेट में आपका एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड ही मैटर नहीं करता है। आप कितने वोक हैं, कितने लिबरल हैं, कितने मॉडर्निज्म है, मतलब सो कॉल्ड मॉडर्निज्म, ये बहुत हद तक देखा जाता है। एंड उसके बाद अगर आप एक जगह किसी तरह से आ गए हैं तो आपका क्या व्यवहार रहेगा पार्टीज में, शराब के प्रति आपकी क्या राय है, सिगरेट के प्रति आपकी क्या राय है, अगर कंपनी के टूर्स हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे। सो ये चीज बहुत हद तक लागू होता है, और स्पेशली लड़कियों पर लागू होता है, क्योंकि लड़कों के बारे में एक दफा आइडिया है। हालांकि इसका दुष्प्रभाव वो लड़के भी बहुत हद तक झेलते हैं जो पार्टीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं या सिगरेट शराब नहीं पीते हैं। उनके प्रमोशन का ग्रोथ या उनके कंपनी में आगे बढ़ने का ग्रोथ जो सोशल लोग हैं उनके मुकाबले ज्यादा रहता है। सच कहें तो लॉकडाउन के पीरियड में जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया, उसके वजह से इंट्रोवर्ट्स लोगों को बहुत फायदा हुई है, जो लोग थोड़े इंट्रोवर्ट थे, कि उनको अपना चेहरा नहीं दिखाना पड़ता है। लेकिन जो लोग सोशल ज्यादा हैं उनके लिए ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं, खास करके ऑफिस में अनवांटेड फेवर। उन्होंने कहा कि इस पे बातचीत की जाए, और बहुत सारी चीजें, शराब है, सिगरेट है, लड़कियों की क्या राय है, लाइक कहीं कोई बहन जी टाइप तो नहीं। जैसे आज के डेट में कॉर्पोरेट कल्चर में, खास करके इंडिया में, आमने सामने गाली देना बड़ा इजी हो गया है। मेरे बचपन तक अगर कोई पटना में माया बहन की गाली दे दे तो मर्डर हो जाते थे, लेकिन आज के डेट में बच्चे एक दूसरे को भाई भाई को गाली दे रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में जो हम चीजें देख रहे हैं कि अब अगर मान लीजिए शराब सिगरेट सबको हटा देते हैं, लेकिन लड़की के सामने अगर मैंने कोई ऐसा अपशब्द बोल दिया और उसके ऊपर उसका क्या राय है, तो इस तरह की चीजें भी देखी जा रही हैं। सो मैंने कहा कि इस पे बात करते हैं कि जो मेरा नहीं, अनुभव है वो मैं आपको एजुकेशन, लेट अस स्टार्ट विद द एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री में आज से बहुत पहले से, जब से ये प्राइवेट स्कूलों में हायरिंग होने लगी टीचर्स की, तो मैं आपको बताऊं कि मैं अभी कुछ दिन पहले, ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल जो है ना, वो उनका एक प्रोग्राम चलता है और वो अपने कुछ स्कूलों को कैम्ब्रिज करके इन्होंने एक फर्जी सा प्रोग्राम बना रखा था। तो वो ओरिजिनली, पर हिंदुस्तान में तो हर चीज को फर्जी बना दिया जाता है ना, हर चीज का सिर्फ आई वॉश रह जाता है। जैसे अगर आप इंडिया में, अगर चाइनीज लोग चाइनीज फूड खा लेंगे तो अपना सर पीट लेंगे, क्योंकि उसका नाम सिर्फ चाइनीज है, अदरवाइज वो प्योरली इंडियन फूड है। उसमें सोया सॉस डाल देने से अगर कोई चीज चाइनीज हो जाती, खैर छोड़िए। तो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का एक कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप टाइप का था, तो दिल्ली में हो रहा था, तो उसमें मैं भाग लेने चला गया। और मैथ्स और साइंस टीचर्स की वो स्पेशली वर्कशॉप थी, तो मैं भी चला गया था। तो लगभग 120 टीचर्स आई हुई थी पूरे नॉर्थ इंडिया के कैम्ब्रिज स्कूल्स की।
अच्छा, पंजाब में कैम्ब्रिज इज अ वेरी वेरी बिग ब्रांड, मतलब कैम्ब्रिज स्कूल जो है। जी जी। एक जानकारी दे दूं कि किसी समय मैंने ना बेरोजगारी के दिनों में वहां इंटरव्यू भी दिया है। तो मैंने एक चीज देखी था कि 120 टीचर्स आए हुए थे पूरे नॉर्थ इंडिया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कुछ राजस्थान भी था, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद इत्यादि भी थे। एक जोन बना रखा उन्होंने। तो 120 टीचर्स थी, जिसमें 117 महिलाएं थी। सभी गोरी चिट्टी खूबसूरत, तीखे नए नक्श वाली थी। उसमें एक भी काली सांवली मोटे ओठों वाली नहीं थी। और सिर्फ 3 मर्द थे, जिसमें मैं तो इनफैक्ट क्वालिफाई नहीं करता हूं। मैं तो आई वॉज नॉट अ मैथ साइंस टीचर, मैं तो स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से चला गया था। तो 2 कुल मर्द थे मैथ्स टीचर, जबकि मेरा ये बड़ा स्पष्ट मानना रहा है कि मैथ्स पढ़ाने के लिए जेंट्स ही सबसे अच्छे होते हैं। मेरा ये, आप इसको दुराग्रह भी मान सकते हैं, या खैर छोड़िए, मैं उस पर नहीं जाता हूं। तो मैंने वहां बैठे बैठे ना पूरे पूरे हॉल पे नजर मारी। तो मैंने देखा कि यार, ये जो स्कूल इंडस्ट्री है, ये तो पूरी तरह शोबिज बन चुकी है। और टीचर्स की हायरिंग में बेहद खूबसूरत होना भी एक प्री रेक्विजिट, एक क्वालिफिकेशन का वो बन गया है। और एक बार मैंने एक बार गलती से ऐसा कर दिया था कि मैंने एक ऐसी महिला को हायर कर दिया जो बेहद इंटेलिजेंट थी, परंतु वो इस नॉर्म में फिट नहीं होती थी। तो मैंने बहुत जल्दी महसूस किया कि मतलब वो ज्यादा दिन चल नहीं पाई हमारे सिस्टम में। पेरेंट्स, मैनेजमेंट और पूरे इकोसिस्टम ने उनको रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी लुक्स। अच्छा, चलिए, हम तो सब फिर भी मिडिल क्लास वाले स्कूल माने जाएंगे। मैं एक बहुत हाई क्लास स्कूल में चला गया, तो वहां तो मैंने देखा कि मतलब वहां की जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड था लुक्स वाइज, वो एकदम सचमुच ही, उनकी हायरिंग वाकई लग रहा था कि भाई किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए हायरिंग हुई थी। और आई स्टिल वंडर कि उनका एकेडमिक क्रेडेंशियल्स क्या रहे होंगे उन टीचर्स के। और आई एम सॉरी टू से, मैंने इस फील्ड में 25-30 साल काम किया है। मैंने सारी जिंदगी टीचर्स की हायरिंग की है। आई फाइंड मोस्ट ऑफ देम thoroughly incompetent, thoroughly incompetent, and सिर्फ उनको अंग्रेजी के 4 जुमले बोलने आते हैं, और बहुत कंप्रोमाइज्ड हायरिंग होती है। तो अब आप बताइए, ये तो मैंने आपको प्राइवेट स्कूल्स का किस्सा बता दिया। अब पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो जहां पे मेरिट 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 और सिर्फ मेरिट ही मैंने सुना है कि सिर्फ हार्डवर्क, सिंसियरिटी, यही सब, और सब्जेक्ट का नॉलेज और लर्निंग कैपेसिटी। तो आप बता रहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये सब चलने लग गया? सर, ये देखिए कि सिगरेट की कितनी शराब। हाँ, जी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सब चलने नहीं लग गया। आज से काफी पहले की बात है। मेरी जिंदगी की नाव ना बड़ा अजीब सी चलती रही, कभी नाव पर हाथी, कभी हाथी पर नाव। मतलब कभी तो सीधे कंपनी का मालिक बन जाता हूँ और कभी सड़क पे आ जाता हूँ। तो ऐसे में एक दौर में कंपनी के मालिक की हैसियत में था, सेल्स डायरेक्टर था एक बड़ी कंपनी में। सो हम लोग किसी कॉलेज में गए प्लेसमेंट के लिए, और मुझे स्पेशली अपने नीचे सेल्स के लड़के लड़कियां चाहिए थी। बड़ा ग्रुप था। सब जितने लड़के आए थे फॉर्मल्स पहन करके आए थे, और लड़कियां जो आई थी उनका मिनिमम 2 बटन या 1 बटन तो जरूर खुला हुआ था। लड़कों के ये बटन लगे हुए थे, ध्यान दीजिए। लड़कियों में से किसी का ये बटन नहीं लगा हुआ था। ठीक है। नहीं, क्या उसमें थोड़ी कोई देर ऐसी भी थी जो सरेआम, क्या उसमें कोई ऐसी भी थी जो सरेआम क्लीवेज दिखा रही थी? लगभग लगभग 60% से तो ऊपर सरेआम क्लीवेज ही दिखा रही थी। मैंने करीब 50 से ज्यादा लड़कियों के इंटरव्यू लिए,
10-20 लड़कों के भी इंटरव्यू थे, क्योंकि उस कॉलेज की यही स्थिति थी। अब उसमें बताता हूं मैं आगे क्या हुआ। मैं था और मेरे साथ जो हमारी कंपनी के एचआर वगैरह थे या और लोग थे वो थे, तो मैंने बात की कि क्या चल रहा है यार, ये क्या तरीका है। तो हमने एक आध लड़के को पकड़ा उसमें से कि क्या तरीका है यार, ये सारी लड़कियां ऐसे क्यों आ रही हैं, सेल्स के लिए ढूंढ रहे हैं, टेलीकॉलिंग के लिए। टेलीकॉलिंग थोड़ा सा ऊपर था वो काम, बस फ्रेशर्स को ही ले रहे थे। बोला बाकायदा जो कॉलेज के टीपीओ कहलाते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स, टीपीओ सर के तरफ से आदेश था कि आप लोग बंठन करके आएंगी, लड़के सूट में आएंगे, प्रॉपर फॉर्मल्स में आएंगे, और लड़कियां जो हैं वो स्कर्ट्स टाइप की, जो थोड़ी लॉन्ग स्कर्ट्स, आई वोंट से कि शॉर्ट स्कर्ट्स में आई हुई थी, जो घुटने तक की शॉर्ट्स होती हैं वो। अगर किसी ने, लड़की ने कोट या ब्लेजर पहन रखा था तो वो खुला हुआ था और उसके शर्ट के बटन ऐसे 2 खुले हुए थे मिनिमम। तो दिस इज डन बाय टीपीओ ऑफ द कॉलेज, और टीपीओ अपने मर्जी से तो करेगा नहीं, डायरेक्टर की मर्जी से करेगा। एक किस्सा। इसके अलावा भी जब भी इंटरव्यू वगैरह लेने आया तो ये चीजें जरूर देखी। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये जरूर बैठा हुआ है, और ये हो भी रहा है, मतलब दिस इज ऑल्सो अ ट्रेंड, और लड़कियों के दिमाग में भी ये चीज है कि अगर मैं वोक हूं, मैं मॉडर्न हूं, मैं फेमिनिस्ट हूं, मैं कम कपड़े पहनती हूं, मैं सिगरेट पीती हूं, मैं शराब पीती हूं, तो देयर विल बी अ ग्रेटर चांस ऑफ हायरिंग। और सिर्फ हायरिंग तक ही ये मैटर नहीं रुकता है, उसके बाद उसका कैसा व्यवहार है, अगर इस तरह की चीजें वो कंटिन्यू करती है तो उसके प्रमोशन के चांसेस ज्यादा हैं। ये सारी जगहों पर है। तो ये चीज पहले भी ट्रेंड में थी, अब जैसे जैसे लड़कियों की संख्या ज्यादा होती जा रही है, बिल्कुल है। आपने एजुकेशन का नाम लिया, मैं दूसरा किस्सा बताता हूं। अगर किसी एक फील्ड को मुझे टारगेट करना होगा ना कि सबसे ज्यादा कहाँ ये चीजें देखता हूं मैं, वो है मेडिकल लाइन, हॉस्पिटल इंडस्ट्री। एवरी इन्फ्लुएंशियल मेल इन हॉस्पिटल इंडस्ट्री हैज मोर देन 2 to 3 मिस्ट्रेस। हॉस्पिटल का मालिक, हॉस्पिटल का डॉक्टर, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन हेड, और वो कहां से मिल रहा है? तो ये लड़कियां खुद तैयार हैं। जिसके पास पावर है, पैसा है, जिसके पास वहां पहुंच है, उनके लिए ये लोग। और ये एक माइंडसेट है पूरी तरह से, चीजें चल भी रही हैं और हो भी रहा है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में बात करें तो जो मीडिया लाइन है, मीडिया क्या, पार्टीज में चले जाएं, आपको देख करके याद है शाहरुख खान का केस हुआ था लॉकडाउन के आसपास में, शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था। उसमें से कुछ लोगों, जो न्यूज चैनल्स आ रहे थे, तब नोएडा में रहा करता था, उसमें से कुछ न्यूज चैनल्स पे आ रहा था, और एक मैडम थी बहुत चिल्ला रही थी, बताइए ये क्या कर रहे हैं ये लड़के। उसी शाम एग्जैक्टली पार्टी हो रही थी और मैडम ड्रग्स ले रही थी। सिगरेट का इशारा कर रहा हूं लेकिन वो कुछ और ही ले रही थी। वही मैडम वाह, जो सुबह सुबह जो टीवी पे चिल्ला रही थी। हाँ, जो टीवी पे चिल्ला रही थी, बहुत प्रसिद्ध चेहरा है, चेहरा टीवी की इंडस्ट्री की, तो वो चिल्ला रही थी। और बाद में शाम को वही बड़े नजदीकी तौर से कुछ रिलेशंस हैं उनके, तो जानता हूँ उस पार्टीज के, हम लोग भी हिस्सा रहा करते थे। वो हालांकि मीडिया की अपनी पार्टी थी, मैं मतलब आउटसाइड वर्ल्ड के थ्रू चला जाता था कि फलाने का फलाना है ये। तो और वहां पर तरक्की ऐसे ही है। आईटी सेक्टर की अगर बात करें, आईटी सेक्टर में जितने टीम लीड हैं, जितने प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, वो अगर शादीशुदा भी हैं, उसके बावजूद 90%, अगर किसी का चरित्र खुद में बहुत अच्छा है तो ही वो मेल जो है उसके पास एक आध नहीं है। अगर उसका चरित्र थोड़ा सा भी ढीला है, वो लंगोट का, तो लड़कियां तैयार हैं, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग ही ऐसे की गई है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में या उनके प्रोफेशनल कॉलेजेस में कि उन्हें इजी सीढ़ी चढ़ने आती है। तो ये चीजें बहुत क्लियर है, मतलब सिर्फ एक इंडस्ट्री ही नहीं कहूंगा, बहुत जगह है। मेडिकल लाइन है, कॉर्पोरेट मीडिया लाइन है, जो आईटी इंडस्ट्री है वहां है, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें अब भी लड़कियां बहुत ज्यादा नहीं हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की सेल्स टीम की लड़कियां हैं, तो उनके हिसाब से ऑफिस में आगे बढ़ने का तरीका कैसे है, तो मैं जितना ज्यादा सिगरेट पीऊंगी, शराब पीऊंगी,
उनके साथ रहूंगी। बॉस के साथ कौन चलने के लिए तैयार है? अगर अभी मैं कहूं कि मैं सेल्स डायरेक्टर हूं इस कंपनी का और मुझे किसी इंटर्न को ले जाना होगा, तो ऑब्वियसली मैं उस इंटर्न को ले जाना पसंद करूंगा जो मेरे लाइफ स्टाइल से मैच करे, कि दिन भर काम करे और शाम को मेरे, अगर मैं किसी क्लब में जाऊं दिल्ली में, मुंबई में, तो वो मेरे साथ वहां जाए। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है जो लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये माइंडसेट कॉलेजेस और पहले से तय कर दिया जा रहा है। एक बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, लिखता भी रहा हूं मैं इस पे। अभी हाल फिलहाल में नोएडा की एक कंपनी थी, वहां पर सेल्स का काम देख रहा था मैं, यहाँ बैंगलोर आने से पहले। कुछ घटनाओं के चलते हमने अचानक से, मैं मतलब जो कंपनी ओनर थे और मैंने मिल करके और एचआर वगैरह ने कंपनी की पूरी क्वालिटी टीम के हेड को छोड़ करके हर एक आदमी को निकाल दिया। कुछ सेक्स स्कैंडल के चलते ही निकाला था। अब बड़ी अचानक से मुसीबत आ गई इसमें ना। उसी पीरियड में एक इंटर्न ने ज्वाइन किया था, उसने कुछ खास इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, बट ऐसा हुआ कि उस इंटर्न को नहीं निकाला था क्योंकि वो उस पीरियड में नहीं थी, मतलब उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। अब अचानक से वो उसके ऊपर बड़ी बहुत जिम्मेदारियां आ गई। लड़की काम भी बड़ा अच्छा करती थी। एक दिन उसने मेरे से बात करते हुए कहा कि सर आप अकेले रहते हैं? मैंने कहा हाँ अकेले रहते हैं। देखिए ना सर, यहाँ पीजी में रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, चलते हैं सर किसी दिन आपके यहाँ खाना वाना बनाते हैं। वो हमारे यहाँ पूर्वांचल साइड की थी, तो कुछ नॉनवेज वगैरह बनाने की बात हुई। मैं हंसने लगा, मैंने कहा ठीक है, जिस दिन दिल करेगा चले आना किसी छुट्टी के दिन। फिर मेरे जो कंपनी के एचआर थे, मतलब एचआर एडमिन टाइप के थे, वो बेसिकली एचआर नहीं थे, तो वो भी पूर्वांचल के ही पांडे जी हैं। तो मैंने कहा यार पांडे, कैसे कैसे बात कर रही है वो? तो कहता है आपसे ये बोली है। वो पांडे जी आर्मी से रिटायर्ड हैं, 16-17 साल की नौकरी करने के बाद आर्मी से, उसके बाद भी कुछ सालों का कॉर्पोरेट अनुभव है, सीनियर बंदा है वो। तो कहता है कि यार मेरे से कह रही थी ना कि सर मैं कभी क्लब नहीं गई हूं, मुझे क्लब चलना है। मैंने कहा यार बहुत सही है, तो क्लब हमसे भी बोल देती, हम ही दोनों को दोनों ही लेके चले जाते हैं। तब तक हमारे यहाँ एक वृद्ध सज्जन है, मुस्लिम भाई, वो बहुत सारी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं, अभी हमारे यहाँ कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे थे। वो कहते हैं आप लोग, और वो कौन सी गाड़ी होती है वो, बीएमडब्ल्यू की कोई X1 करके गाड़ी है बड़ी अच्छी सी, उससे आया करते थे वो। मुझे लगता है कि 60-70 लाख या 50 लाख की गाड़ी होगी, मुझे आइडिया नहीं, मुझे कार्स का इतना शौक नहीं है। कहते हैं यार आप लोगों से ये बोली, मेरे से कहती है ना कि सर आपकी कार बड़ी अच्छी है, किसी दिन लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। 20 साल की लड़की, इंटर्नशिप कर रही है, डिप्लोमा करके आई थी, पहली नौकरी है, किसने उसके मन में ये भरा है? तो इसी तरह के माहौल में गुजर रहे हैं, चीजें हो रही हैं। अब निश्चित तौर पे मुझे कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज मिली, मैं बैंगलोर चला आया। वो एचआर जो थे उन्होंने भी कहा कि छोड़ दे, लेकिन जो सज्जन थे हमारे साथ वृद्ध मुस्लिम भाई, वो वहीं पर हैं। और लोग, मुझे कभी कभी मैं बात करता रहता हूँ क्योंकि अभी भी मेरे पूरी तरह से मैंने टर्म्स नहीं तोड़ा है, मेरे रिश्ते बने हुए हैं उस कंपनी से। तो पता चला कि साहब के साथ वो लॉन्ग ड्राइव पे चली आई। तो ये बहुत कॉमन चीज है, ये हो रहा है, होता भी है, और प्लस उनका माइंडसेट है। एक दौर था जब लड़कियां ना बोलती थी। अगर आप सामने से बोलो कि ना, अगर मैं किसी लड़की को बोल दूं कि चलो आज चलते हैं, ठीक है, या कोई अनवांटेड फेवर मांगू, तो वो ना बोल देगी। आज का जो दौर है ना, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन ना बोलने की नौबत नहीं आ रही है, ना बोलने की नौबत लड़कों को आ रही है कि अपने ऊपर कब तक कंट्रोल कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि फिर वही मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी की ही बात आएगी कि 100 में से 100 लड़कियां ऐसी हैं, लेकिन ये ट्रेंड है। और ये ट्रेंड जब दूसरी लड़कियां देखती हैं कि यार उसका तो प्रमोशन हो गया, या उसकी गलतियों पे उसको नहीं डांटा जा रहा है बिकॉज वो बॉस की चहेती है, और चहेती क्यों है? क्योंकि वो बॉस की स्लीपिंग पार्टनर है। तो ये चीज एनकरेज करती है दूसरे को कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। अब मेरा एक सवाल है इसमें, फिर ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, बेचारी विक्टिम, बेचारी अबला नारी, बहुत शोषण है, मर्द बहुत कमीने होते हैं, भेड़िए हैं, मगरमच्छ हैं,
हाय मारी बेटी का सुन्न हो गया। ये जो नौटंकी समाज में चल रही है, ये क्या है? सर इसको ना एकदम अपर लेवल पे लेकर के चले जाते हैं। 2008-10 पता नहीं कब का किस्सा था। हरियाणा के एक मिनिस्टर हुआ करते थे, और मुझे ये भी नहीं याद है कि वो कौन सी पार्टी से थे, कांग्रेस से थे कि जजपा से थे कि किसी और पार्टी से थे। बड़ा बड़ा फेमस कांड हुआ था उनका, एयरलाइंस वगैरह सारी चीजें थी उनकी, ठीक है। उनका ना बड़ा नाम आया था, बेचारे का बड़ा नाम खराब हुआ। मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम याद है मुझे, बाकी पार्टी वगैरह नहीं याद आ रही है। सर उस केस में ना जो वकील हैं या और कुछ लोग हैं, उन लोगों से मेरे ताल्लुकात रहे हैं। सर सिंपली लड़की ने उनको फंसाया। अब शादीशुदा आदमी है, बड़ा आदमी है, एक लिमिटेशन तक पहुंचेगा कि हर एक चीज तो तुम्हारा नाम कर नहीं सकता है ना वो। जब चीजें दिक्कत में आई तो उनके ऊपर केस हो गया कि ये वुमेनाइजर हैं और मेरे साथ जबरदस्ती की है, जबकि रियलिटी में बार बार उनको प्रोवोक किया गया था। और हमारे देश में जो पीओएसएच है, पॉश की जो ट्रेनिंग होती है, पॉश की ट्रेनिंग से मैंने भी ली है, इवन दी भी है। जुड़ा रहा हूं मैं, TISS करके संस्था है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उसके थ्रू मैं कुछ जगहों पर देने भी गया हूं पॉश की ट्रेनिंग। आप कभी पॉश की ट्रेनिंग ना जब किसी कॉर्पोरेट में होता है ना, तो देखते रहिए, लड़कियां ना आपस में हंसती रहती हैं मुंह छुपा करके, जो एक साथ बैठी रहती है ना, ठीक है, वो हंसती रहती। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जैसे इंडिया के कुछ 9 रत्न 7 रत्न कंपनियां हैं ना गवर्नमेंट की, उसमें गया हुआ था मैं बड़े भाई अमित कश्यप के साथ। तो वो दे रहे थे, बेसिकली उनका ग्रुप था, TISS से अप्रूव्ड, उनके साथ गया हुआ था मैं, मतलब मैनेजमेंट की चीजें देख रहा था, वहीं था दिल्ली में। तो इंटर्न्स के तौर पर उन्होंने कॉलेज की लड़कियां लाई हुई थी, उनको पॉश की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और वो लड़कियां जो खिलखिला करके हंस रही थी उसके बाद, क्योंकि उनको पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये कहने की बातें हैं कि सर मेरे साथ हो रहा है। इंडिया में जो भी केसेस हो रहे हैं, गिन करके, उंगलियों पे गिन करके ना सच्चाई है, बाकी सारे केसेस में यही होता है कि मैं और लड़की खुश हूं। अब कल के डेट में वो, मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं शादीशुदा हूं, मेरा अपना एक ये है, तो मैं अगर उसको छोड़ दूंगा तो वो मेरे ऊपर केस ये नहीं करेगी कि सर ने छोड़ दिया मुझे, वो यही केस करेगी कि मुझसे तो शादी का बहाना किया था। अरे भैया, तुमको पहले दिन से नहीं पता है कि विनीत सर शादीशुदा है? अच्छा, तो दिस इज, ये फेवर्स, एक मिनट, इतना सब कुछ, मतलब आपका इशारा है कि हनी ट्रैप है, वो खुद बताती हैं, खुद ऑफर करती हैं, खुद बोल रही हैं कि सर मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले चलिए, सर आपके फ्लैट पे मैं आऊंगी, मतलब खुद आगे बढ़ के फंसा रही है सिर्फ। अच्छा, किस लिए? सर बहुत सारी कैरियर, चीजें हैं। कैरियर की ग्रोथ के लिए? कैरियर के ग्रोथ के लिए, जो गलतियां वो करती हैं उनसे बचने के लिए, प्लस एक एज में हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा रिलीज होता रहता है इस दौर में। कौन है, और लड़कियों के साथ एक बड़ी अच्छी चीज है, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द लेसर वन, दे ऑलवेज गो विद द बेस्ट वन। एकाध समाज में अब हो जाए कि कोई IAS ने किसी चपरासी से शादी कर ली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जनरल कॉन्सेप्ट है कि उनको हमेशा सबसे अच्छा चाहिए, जो उपलब्ध परिस्थितियों में बेस्ट है। तो अगर कोई IT की इंटर्न है, अल्फा मेल, अल्फा ऑफिस मेल की भी नहीं कहेंगे, अल्फा मेल भी नहीं चाहिए उनको, बस सिंपली ऑफिस की हायरार्की में ऊपर। हाँ। अब जैसे अगर कोई लड़की है जो इंटर्न लेवल पे आई है, अब उसको अगर लेटस से कि उसके यहाँ कुछ लोग उसके इंटर्न लेवल पे हैं और कुछ लोग उसके यहाँ टीम लीडर हैं और कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, और उसके साथ वाला इंटर्न उसको जम करके भी प्यार करता है, उसको बड़ा पसंद करता है, लेकिन अगर देखेगी कि टीम लीडर जो है वो भी मेरे में थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कर रहा है, और टीम लीडर के साथ जुड़ जाएगी इंटर्न को छोड़ करके, और कल के डेट में अगर प्रोजेक्ट मैनेजर उस पर थोड़ा सा भाव दे दे तो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ जुड़ जाएगी। और ये हर जगह है। अभी पटना में मेरे पहचान के कोई हैं, वो एक स्कूल चलाते हैं, बड़ा प्रसिद्ध स्कूल है, CBSE से मान्यता प्राप्त, और
बिहार में स्पोर्ट्स कल्चर एकदम खत्म हो गया है, लेकिन उस स्कूल के वजह से आज भी 2-4 क्रिकेटर्स वगैरह आते रहते हैं या और एथलीट्स आते रहते हैं। उनको उनका जो ओरिजिनल ओनर है उनका कैरेक्टर बड़ा गंदा है, बहुत ही गंदा है, मैं जानता हूं। हर साल मतलब जो यंग एज की कुछ लड़कियां जो बीएड एमएड करके आई हुई हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो शादीशुदा हैं, हमसे थोड़ी पहले वाली पीढ़ी है, उनकी तो सूचिता फिर भी थोड़ी ठीक है। जो नई लड़कियां आती हैं उनमें एक दौर रहता है कि इस साल साहब के साथ कौन रहेगी। गुजरात जाया करता था, एक हॉस्पिटल में जाता था, एक डॉक्टर साहब हैं बड़े, वो भी उनके यहाँ ना कोई मशीन बना रहा था मैं, मतलब कुछ मशीन में कुछ खराबी आ गई थी, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं, वाईफाई के थ्रू चलता है, वो काम ही नहीं कर रहा था, 20-25 मॉनिटर थे उनके। तो वो उसके तार कुछ ऊपर लगे हुए थे, उनको ठीक करना था। तो अब चढ़ने के लिए सीढ़ी वगैरह कुछ चाहिए थी तो ठीक कर पाता, अकेला मैं ही था। तो मैंने कहा कि कोई होगा जो पकड़ ले। उस पूरे हॉस्पिटल में गिन करके मेल स्टाफ के नाम पर पे केवल 2 गार्ड्स थे। उन्होंने एक भी मेल स्टाफ ऐसा नहीं रखा था जो अंदर आए। और जो नर्सेस चूज की जाती थी या जूनियर लेवल की डॉक्टर चूज की जाती थी, उनकी पहली प्राथमिकता यही होती थी वो कितनी खूबसूरत है देखने में, और जो ट्रायल पीरियड है उसमें कास्टिंग काउच अगर नहीं हुआ तो वो नर्स या डॉक्टर नहीं रखी जाएगी। और लड़कियां खुशी खुशी तैयार थी। इनफैक्ट साहब की वाइफ थी, उनको भी पता था। एक खास नर्स थी जो मतलब पूरे हॉस्पिटल की मालकिन टाइप बिहेव करती थी, तो पता चला कि ये सबसे शुरुआती दौर की है, तो इसको टोटली मालकिन बना दिया गया है। तो दिस इज एवरीवेयर। हर कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, 100 में से 10 लोग अच्छे हैं। सवाल आएगा कि फिर आपकी बहन क्या कर रही है या वो क्या कर रही है। हो सकता है, मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि 10 लोग अच्छे हैं, जरूरी नहीं है कि सब क्या है, लेकिन ना ये अनवांटेड फेवर दिमाग में डाल दिया गया है कि आपको क्या पहन करके जाना है, कैसा व्यवहार करना है, सिगरेट पीना है कि नहीं पीना है, शराब पीना है कि नहीं पीना है। एक और चीज, जो कॉर्पोरेट कल्चर के मतलब लड़कियों को हटा देते हैं, मैं लड़कों की बात कर रहा हूं। कॉर्पोरेट कल्चर में जो लड़के शराब नहीं पीते हैं, आपका प्रमोशन कब होता है? जब आप अपने बॉस की नजरों पे आते हो। अच्छा काम तो हर कोई कर रहा है, अच्छा काम हर कोई कर रहा है, तो बॉस की नजरों में कैसे आओगे? अब आप जहां पार्टी चल रही थी, सबने बियर उठाई, सबने शराब उठाया, तुमने भी उठाया। जो नहीं उठाने वाले लड़के रहते हैं उनको बॉस ऑफर करता है, और उसके बाद चीजें हो जाती हैं मैनेज। वहां पर जो नहीं उठाते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो ये एक माइंडसेट हमारे यहाँ बैठ गया है, और ये आज का नहीं है। 1980s में मुझे किसी ने ये बात मतलब कि जो 1980s में नौकरी कर रहे थे उन्होंने बताया था। 2 लोग थे, लेट्स कॉल पर्सन ए। तो पर्सन ए ने क्लर्क के तौर पे ज्वाइन किया। एक इंडिया कोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी हुआ करती थी। सर आपने भी देखा होगा, मून करके धागा आया करता था। हाँ, उसकी मूल, आपने नाम लिया, मैंने तभी पहचान लिया, इंडिया कोर्ट्स, हाँ, धागा था। हाँ, तो इंडिया कोर्ट्स बहुत शानदार कंपनी हुआ करती थी, मतलब इतनी शानदार कि जब रेलवे 2,500 रुपए तनख्वाह देती थी तो वो अपने क्लर्क को सेम ग्रेड पे 5,000 रुपए तनख्वाह देती थी। पूरी तरह से कॉर्पोरेट कल्चर। तो वहां एक बंदे ए ने नौकरी की, और जो बंदा ए था उसने बाद में अपने थ्रू 4-5 और लोगों को लगवाया, जिसमें से एक लेटेस्ट है कि बंदा बी था। ठीक है, ए जो है शराब नहीं पीता था, और बी जो है वो कम से कम इतना था कि गिलास उठा लेता था, बस साथ में खड़ा रहे। 96 में वो कंपनी ने अपना पटना ऑफिस बंद कर दिया, और ए की नौकरी छूट गई, और एक लंबे समय तक उन्हें गरीबी झेलना पड़ा। बी को बाकायदा ऑफर दिया गया कि तुम क्यों नहीं, हमारे जो बाकी सीनियर्स हैं वो कानपुर शिफ्ट हो रहे हैं, कानपुर में भी उनकी फैक्ट्री थी, वहां क्यों नहीं चले आते हो। सो दे स्टार्टेड इन 1984-85 और 96 में। क्यों? क्योंकि वो बंदा साथ में शराब पीता था। आज भी लोग अगर पूछेंगे कि ए और बी में ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग कौन था, तो ए स्ट्रांग था। तो ये चीज सर चली आ रही है।
अगर मैं ही हायर करने जाऊं, अगर मुझे लेट अस से कि अपने ऑफिस के लिए एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो मैं निश्चित तौर पे मैं झूठ नहीं बोलता हूं, क्लियर कट जो बात है सो मुंह पे है, मैं कतई ऐसी किसी लड़की को नहीं लूंगा जो सलवार पहन करके आएगी, नहीं लूंगा। क्योंकि जब कोई ऑफिस में मेरे घुसेगा, जो पहला बंदा होगा वो उसको देखेगा, मेरा चेहरा देख करके तो ऐसे भी उसका मूड ऑफ हो जाना है, तो इससे अच्छा है कि कम से कम सामने ढंग के चेहरे देखें। ठीक। तो रिसेप्शन पे जो बैठेगी उसके लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत जरूरी है। हालांकि इसके कुछ अलग टाइप के भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी ऐसा ही कर रही है। मैं गाजियाबाद में एक कंपनी में जाया करता था, 1958 1959 की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती है वो, मतलब दूसरे लोगों के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए, बजाज फिलिप्स वगैरह के लिए। वहां रिसेप्शनिस्ट एक 60 साल की आंटी बैठी थी हैं, पता चला कि जब से उन्होंने नौकरी ज्वाइन की है यहीं पर है। तो कुछ सुचिता वाली कंपनीज भी हैं, लेकिन अगर मुझे अपने लिए रखना होगा या मेरे किसी दोस्त को चाहिए होगी तो ऑब्वियसली वही रहेगी। तो ये कुछ तो रूल्स हैं और कुछ ऐसा है कि, और लड़कियां मिल भी जाएंगी बहुत इजीली, क्योंकि उनके कंपनीज ने, उनके कॉलेजेस ने यही सिखाया है। सेल्स में आप जब कोई कॉर्पोरेट इवेंट होता है, आप जाइए वहां देखिए कि क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली मैं पुणे में था, एंड दिस इज बिफोर माई, रिसेंटली नहीं, दिस इज बिफोर माई मैरिज। पुणे में एक एग्जीबिशन में गया हुआ था, वहां मेरी किसी से बातचीत हुई और मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। कोई महिला आई हुई थी चेन्नई से, एग्जैक्टली जिसको कहते हैं कि शी वॉज ऑन अ सेक्स टूर, शी वॉज नॉट ऑन अ कंपनी टूर, शी वॉज ऑन अ सेक्स टूर। 3 दिन का एग्जीबिशन था, उस बीच में वो 4 अलग अलग लोगों के साथ रही हैं, और उनके चारों से संबंध है, उनको जिससे बिजनेस चाहिए होता है वो बिजनेस देने के लिए लायबल है आज के डेट में। जो मुंबई में था, और जब मुंबई अगले टूर पे आती हैं तो मुंबई उसके यहाँ पहुंच जाती हैं, जो चेन्नई में था तो उसके यहाँ पहुंच जाती हैं, जो पुणे में था उसके यहाँ पहुंच जाती हैं, जो अहमदाबाद में था उसके यहाँ पहुंच जाती हैं। मतलब these women are using their body as a tool to grow in career, to grow in business. इसके अलावा सर ऐसे में सर स्किल, टैलेंट, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, ये जो टर्म्स होते थे, ये क्या बेमानी हो गए? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बेईमानी हो गया। बहुत दफा क्या होता है ना कि एक तो अगर जो इंटरनल ऑफिस पॉलिटिक्स अगर उसकी बात की जाए, तो किसी अपने से बेहतर के साथ या अपने कलीग के साथ ही रहने पर, आपने बिग बॉस देखा होगा, तो बिग बॉस में कभी कभी कपल्स को बुलाते हैं। हालांकि मैं बिग बॉस का बड़ा शौकीन नहीं हूं, लेकिन एक आध एपिसोड शुरुआती दौर में देखा है, तो जो कपल्स आते थे ना वो ज्यादा पावरफुल दिखते थे। तो अगर 2 इंटर्न ही आपस में रिलेशन में आ गए ना, तो वो कहीं बेटर कंडीशन में है एक सिंगल बंदे के। अब अगर इंटर्न की जगह एक इंटर्न है या एक एग्जीक्यूटिव है और वो टीम लीड के साथ लग जाए, जूनियर डेवलपर टीम लीड के साथ लग जाए, तो उसके लिए सिक्योरिटी की का कंसर्न जो है, बहुत हद तक सेफ्टी सिक्योरिटी आ जाती है, जॉब सिक्योरिटी, कोई दूसरा आंख नहीं मारेगा, कोई दूसरा तंग नहीं करेगा, बहुत सारी की चीजें हैं स्किल होने के बावजूद। तो उसमें भी है, प्लस एक एज की चीज होती है, क्या एज में नहीं बन रहा है तो वहां चाहिए जो थोड़ा ऊपर लेवल की है। मैं शादीशुदा महिलाओं की या शादीशुदा पुरुषों की बात करता हूं। शादीशुदा हैं, हमने बात की थी कि 4 महीने से एक दूसरे के साथ सेक्स नहीं किया, ठीक है, किसी के बारे में मैं बोलते हुए बोला था, तो आपने कहा कि हमारे जमाने में कोई पूछता तो मिनट में जवाब देते। अब हस्बैंड वाइफ में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो उनके लिए बेटर क्या ऑप्शन आ रहा है कि भैया एक कलीग के साथ लगे हुए हम। तो दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर। तो हायरिंग के समय भी ये चीज लोग देख रहे हैं। बाद में लोग इसमें एक चीज कहेंगे कि अरे एचआर तो सारी महिलाएं होती हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हायरिंग के समय किया जा रहा है। मैं अभी ही एड्रेस कर देता हूं उस क्वेश्चन को। एचआर सिर्फ स्टार्टिंग में रहती है, जो टेक्निकल इंटरव्यू है, जो स्किल्ड इंटरव्यू है, वो 90% टाइम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जुड़े लोग ही लेते हैं। सेल्स है तो सेल्स का बंदा देख रहा है, एचआर सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए है वहां पर। वो सिर्फ आपके इंटरव्यू डालेगी, जो पर्सनल राउंड है वो लेगी, लेकिन जब टेक्निकल बातें होंगी तो उसी बंदे को बुलाया जाएगा।
और वो बंदा देखेगा। अगर मुझे सेक्सुअल फेवर्स नहीं भी चाहिए, मैं एकदम मुंह खोल करके बात करता हूं, मुझे सेक्सुअल फेवर्स अगर नहीं भी चाहिए, स्टिल किसको रखना पसंद करूंगा? अब मैं जिस इंडस्ट्री में हूं, जिस भी इंडस्ट्री में रहा, एक बहुत कॉमन सी चीज है कि हमारे मुंह से गाली गलौज निकलती रहती है। दिल्ली में रहा हूं, एक तो मैं बिहारी हूं, ऊपर से इंजीनियर हूं, उसके बाद मैं दिल्ली में रहता था। तो जो कुछ खास शब्द हैं बीसीएमसी, वो या हो गई, फट गई, ये चलता रहता है। अब अगर कोई मैं गाली दे रहा हूं और मेरी जो सेक्रेटरी है, ये है मेरी, वो अगर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो मैं ऑब्वियसली ऐसी लड़की को नहीं रखूंगा जो जिसको गाली सुन करके इरिटेशन होता हो। मुझे दिन भर सिगरेट पीते रहने की आदत है, मतलब मैं लगभग दिन में 2 से 3 पैकेट सिगरेट पी जाता हूँ। सिंस काम इस टाइप का है, बचपन से आदत लगी रही है। तो अब क्या कहते हैं, अब चलो ठीक है, अगर मैं ऑफिस में नहीं भी पी रहा हूँ तो बाहर जाकर के पीता रहता हूँ, ऑफिस के बाहर खड़ा होकर के पीता रहता हूँ। अगर ऑफिस में भी पीने का अलाउड है तो पीता रहता हूँ। अब ऐसी स्थिति में मैं कैसे किसी ये ऐसी लड़की को रख ही नहीं सकता हूँ जिसको सिगरेट की स्मेल से ना मौत आने लगे। मुझे सेक्सुअल फेवर भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कम से कम उस लेवल पे तो वो चाहिए। तो इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, ट्रैवलिंग जॉब है, कभी कभी हो सकता है कि मुझे ट्रैवलिंग के लिए या मैं कोई एग्जीबिशन करवा रहा हूं, वहां चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसी लड़की हो जिसको मैं बोलूं कि भैया ये तुमको ये ड्रेस पहनना है कंपनी की तरफ से। अब मैं जैसे एग्जीबिशंस में जाता हूँ, वहां चाइनीज लड़कियां आती हैं। चाइनीज लड़कियां जो हैं वो 6 इंच का स्कर्ट पहन करके आती है। तो भैया ठीक है, 6 इंच का नहीं पहन रही हो तुम, लेकिन 12 इंच का तो पहनना पड़ेगा। तो वो वैसे ही चाहिए, 12 इंच का पहनना पड़ेगा। और पता नहीं उस ड्रेस को क्या कहते हैं, एक साइड से थोड़ा सा खुला हुआ रहता है वो। नहीं, मुझे एक मिनट, वो 6 इंच वाली स्कर्ट से याद आया, वो विजय माल्या ने एक एयरलाइंस शुरू की थी जिसकी जो एयर होस्टेस थी वो 6 इंच वाली स्कर्ट ही पहनती थी। एयरलाइंस तो फिर भी बिला गई। एयरलाइंस तो फिर भी बिला गई, बल्कि बल्कि विजय माल्या ही बिला गए। सर विजय माल्या या जो है ना, एकदम अलग केस हो जाएगा। इस पे कभी बात करेंगे जरूर किसी और इसी चैनल पे, या कभी और जब ये महिला पुरुष का टॉपिक हटेगा। सर भारत या दुनिया में बिजनेसमैन सरकारें बनाती हैं और सरकारें बिगाड़ती हैं। मैंने एक बड़ा एकदम लीक से हट करके एक कहानी सुनाता हूं। जब तो देश आजाद हुआ तो बिहार में एक क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी क्या थे बेचारे, मतलब जेल वेल चले गए। तो उनके यहाँ कुर्की जब्ती होती रहती थी। कुर्की जब्ती आप समझते होंगे, जो मतलब सारी चीजें सरकार ले जाती थी। तो जो पहले बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनके स्वजातीय भाई थे और दोनों एक ही साथ जेल में रहा करते थे। बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो कुछ जमीन बची बची हुई थी, बड़ी स्थिति खराब चल रही थी। तो मुख्यमंत्री साहब से मिलने गए। मुख्यमंत्री साहब भी बड़ा इज्जत से बैठाए, एकदम कृष्ण सुदामा की दोस्ती की तरह पांव भी धो दिए। बोले बतावा कैसे आना हुआ? तो बताया कि यार स्थिति बहुत खराब चल रहा है, 200 बीघा खेत था, अब 200 बीघा नहीं बचा हुआ है। बोले 10 बीघा बचा हुआ है? तो हाँ बचा हुआ है। बोले एक काम करो जाकर के, अब इस कहानी में लोग अलग अलग पेड़ों का जिक्र करते हैं। मैं अशोक का जिक्र करता हूँ, कुछ लोग इमली का जिक्र करते हैं। मुझे जिसने बताया उसने अशोक बताया, और ये घटना सच्ची है। तो बोले कि अशोक का पेड़ लगा दो जितना लग सके। तो ऑफिस से बाहर निकले और भरपेटा गाली दी है मुख्यमंत्री साहब को कि पैसा मांगने आया था, इन्होंने मुझे अशोक का पेड़ लगाने के लिए बोल दिया, पागल है क्या? लेकिन चीफ मिनिस्टर ने बोला था तो कुछ सोच करके ही बोला होगा। और उसने कुछ ना रिलीफ वगैरह भिजवाई वीडियो वगैरह के थ्रू। उसने अपनी सारी जमीन पे और पट्टीदारों से भी थोड़ी बहुत मदद लेकर के अशोक के पेड़ लगा दिए। इस बीच में जो लोकल वीडियो हल्का कर्मचारी था वो जानकारी लेने आता रहा कि पेड़ हो गया है, पेड़ हो गया है, मतलब नर्सरी लायक पौधे हो गए हैं। करीब 3 महीने 6 महीने जो टाइम होता है उसके नर्सरी के बनने का, उसमें एक टेंडर निकला कि 25,000 अशोक के पौधे चाहिए। उस समय पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक ही आदमी था जिसके पास 25,000 अशोक के पौधे थे, और वो टेंडर उन्हीं को मिला। तो आज भी आप पटना आएंगे, अगर आप आए होंगे तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन पटना में अशोक के पेड़ सारे पुराने एरियाज में लगे हुए हैं। वो उसी दौर के लगे हुए हैं। तो बिजनेसमैन जो है सरकार बनाती है। विजय माल्या ने बहुत सारे लोगों से
पंगा लिया। अच्छा, किसी एक से पंगा लीजिए, दूसरे से नहीं लीजिए, जो दूसरे से अच्छे संबंध रखे तो बच जाते हैं, लेकिन विजय माल्या ने एक ही समय सबसे पंगा ले लिया था सर, इसलिए उनकी एयरलाइंस डूबी। वरना आज तक भारत में जितने एयरलाइंस में चला हूं, किंगफिशर से बेटर सर्विसेज वाली कोई एयरलाइंस नहीं थी। मैं मतलब सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूं, हर तरह से बेटर थी। विषयांतर हो गया। हम्म, क्या हो गया? विषयांतर हो जाएगा, हम वापस बहुत ज्यादा विषयांतर हो जाएगा। हाँ, मैं तो ऐसी टिप्पणी कर दी थी, आप उसको सीरियसली ले गए। नहीं, वो आई एम अ फैन ऑफ विजय माल्या। अच्छा, चलिए। तो सर, कहने का मतलब यह है कि लड़कियां, औरतें अपने शरीर को एक टूल बनाकर जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही हैं, और पुरुषों को बदनाम किया जा रहा है। किसी जमाने में पुरुष ऐसे रहे होंगे, महिलाएं सती सावित्री रही होंगी, पर आज तो मुझे आपसे बात करके, अच्छा एक मिनट, मान लीजिए 5 लड़कियां ऐसी हैं जो खुद को हमेशा ऑफर कर रही हैं, तो जो बॉस है वो तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि छठी भी करे, या वो छठी को भी उसी तरह से देखता होगा। एकदम। जब 5 जो है बॉस को खराब करने पे तुली हुई हैं, तो फिर बॉस खराब हो गया तो उसने छठी, सातवीं, आठवीं भी खराब कर दी। और वो देखिए, इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, तो डोमिनो इफेक्ट में एक के बाद एक चीजें गिरती जाती हैं, कोई एक आध नहीं गिरे तो वो अलग चीज है। एक बड़ा निजी किस्सा बता रहा हूं। मेरी छोटी बहन है, उसने जब डिग्री कंप्लीट की तो वो 2022 के आसपास में, मेरे से तकरीबन 10 साल छोटी है, वो बायजूस करके कंपनी है, बायजूस रविंद्रन की, एकदम नाम लेकर के बोल रहा हूं, है कि बिला उसकी गई जॉब लगी। हाँ, उसकी उसमें एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब लगी। उसमें उसमें उसकी एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब लगी और पैकेज दिया गया 10 लाख रुपए सालाना। मेरी छोटी बहन ने पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक ऑनर्स किया है, बहुत साधारण से डिग्री है, बहुत साधारण सा यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी में टॉपर थी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। थोड़ा अच्छा लगा, हम लोग भी बुरे दौर से गुजर रहे थे, पिताजी की तुरंत थोड़े दिन पहले देहांत हुई थी, इसमें अच्छा खबर था। 2 महीने उसने घर से वर्क फ्रॉम होम किया, तीसरे महीने में मेरी शादी के बाद उसको जाना पड़ा। करीब 15 दिन नौकरी करने के बाद उसने बोला कि मैं नौकरी नहीं करूंगी यहां पर, और उसने फ्लाइट की टिकट कटाई। मेरी माँ साथ में गई हुई थी, वो 15 दिन तक माँ मेरी साथ में थी, और दोनों वापस आ गए। तो मैंने कहा कि क्यों, तो बोली बहुत हार्ड वर्क है, ये है वो है, दिस दैट। उसने बताया, मैंने कहा हो सकता है भाई हो रहा हो, बहुत मुश्किल पड़ रहा हो, दिल्ली नया शहर है। जब उसके चीजें देखते तो बड़ा अच्छा लगता। शानदार होटल दिया था रुकने को, आने जाने के लिए कैब फैसिलिटी थी, और एक बॉडी गार्ड रहता था, एवरीथिंग वाज गुड। मैंने पूछा कि दिक्कत कहाँ आई तुमको, इतना पैकेज से तुम स्टार्ट कर रही थी, फिर तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं था। बोली इस ऑफिस का कल्चर यह है कि 8 बजे से 8 बजे रात तक काम कीजिए, उसके बाद आपको गाड़ी कहीं लेकर के जाएगी, मतलब किसी क्लाइंट के यहाँ, 10 11 12 बजते बजते तक आप वापस ऑफिस लौटेंगे। वहां सारे लड़के लड़कियां एक साथ शराब और सिगरेट पियेंगे। ठीक है, जिनको गांजा पीना गांजा भी पियेंगे, और उसके बाद हर लड़की किसी लड़के के साथ जाती है। तो बोली एकदम नहीं। अच्छा, एक होता तो मैं मान लेती, कि मान लेती, वो कह रही थी कि चलो मान लो मेरी बात गलत हो। उसके साथ एक और लड़की थी, राजस्थानी सुनार लड़की थी, उसने भी यही सेम बात दोहराई। 4 5 अलग अलग लड़कियों ने, कि बाकायदा यही कल्चर है, दिस इज नॉट फोर्स्ड अपॉन एनीवन। अब जो इस कल्चर से आ रही हैं वो तो चली जाती हैं, जो इस कल्चर में नहीं फिट बैठ रही हैं वो नहीं रुक पाती हैं, वो चली आती हैं। तो 5 लड़कियों से जो छठी है, या तो वो अपने घर लौटेगी, या फिर वो आइदर, अब उसमें से कुछ ऐसी भी रही होंगी जिनके यहाँ पहले नहीं था लेकिन वो रुकी रही, कब कुछ मजबूरियां रही हों, या वो घर नहीं जाना चाहती हो, या इसमें मजा आने लगा। तो या तो आप घर लौटिए, या फिर इसको एम्ब्रेस कीजिए।
माइक माइक माइक। सर ये तो उल्टी कहानी हो गई। अब तक तो हम यही सुनते थे मारी बेटी का शोषण हो गया, यहाँ तो उल्टा हो रहा है जी। मारी बेटी ने देश का शोषण कर दिया। सर बहुत बुरा हाल है। विनीत भाई, कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ रहा है, जी परंतु आपसे बात करके मजा आ रहा था और कॉर्पोरेट जगत की बड़ी भयावह कहानियां आपने सुनाई। तो सर रोज का है, ये चीजें चल रही हैं। और वर्स्ट पार्ट, एक चीज जोड़ दूंगा, वर्स्ट पार्ट जो मुझे लगता है ना इसमें, कि जो मैरिड कपल्स है ना, ठीक है, चलो जो यंग लड़के लड़कियां हैं ना उनको तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लेता हूं। जो मैरिड कपल्स हैं उन सब के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते रहते हैं। मैं किसी और के साथ लगा हुआ हूं, वो उधर किसी और के साथ लगी हुई है। भगवान का दया से मेरी बीवी नौकरी नहीं करती है, मैं बड़ा खुश हूं। लोगों को गाली देनी होगी देते रहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूं जो है मुंह पे बोलता ये हूं। दर्शकों के, श्रोताओं के कमेंट्स आमंत्रित हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से और श्रोताओं को, अपने दर्शकों को आमंत्रित करूंगा कि हमारे शो पे यदि आप आना चाहते हैं, आप अपने अनुभव, अपनी जिंदगी के शेयर करना चाहते हैं, तो मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। मैं उसमें भी डाल दूंगा अपना नंबर। वैसे मैं हर बार बोलता हूँ, शायद भूल जाता हूँ, मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ। 7889258317, 7889258317। मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। मैं आपको, आप सभी दर्शकों को, श्रोताओं को आमंत्रित करता हूं अपने शो पे। आइए, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। विनीत भाई, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में सर फिर से किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।